हेलो एवरीवन, एक क्लास 12 का इंटीग्रल चैप्टर है जिसमें एक्सरसाइज 7.2 है। तो इसमें क्या है, ये जो भी एग्जांपल है 7.2 के ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के यानी चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो भी एग्जांपल है एक्स की फॉर्म में होते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को ईजी बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें जो भी एक्स के एक्सपांशन होते हैं उससे टी से रिप्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 2x अपॉन 1 + x है। तो देखो इसमें टी किससे लेना होता है, तो क्वेश्चन के अंदर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल में डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, कुछ एग्जांपल में डेरिवेटिव नहीं भी होता। तो वो जैसे जैसे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे वैसे हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है 2x अपॉन 1 + x²। तो हमने क्या लिखा, आई इज इक्वल टू में सबसे पहले इंटीग्रेशन में लिखती हूँ इसे, और 2x अपॉन 1 + x² dx से। तो देखो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो हमने t इज इक्वल टू 1 + x² को t पुट किया, और तो हमें उसका dt क्या मिलेगा, और 2x dx से, जो डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या है, हमारे पास dt है, और 1 + x² को हमने t पुट किया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t को क्या है, फाइनल आंसर हमें x के फॉर्म में लिखना होता है। तो t इज इक्वल टू 1 + x² है, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x² प्लस कॉन्स्टेंट c। अब सेकंड एग्जांपल देखो, log ऑफ x² अपॉन x है, log ऑफ x² अपॉन x है, तो 1/x log का क्या और डेरिवेटिव क्या है। तो इसमें हम t इज इक्वल टू हमने log ऑफ x पुट किया, तो इसका dt हमें क्या मिलेगा, 1/x dx से। तो हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x है, तो इज इक्वल टू ये हुआ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x क्या है, और t है, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, एंड 1/x क्या है, dt है, तो ये होगा dt इज इक्वल टू t² का, इसे इंटीग्रेशन x⁻n का फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा और t³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो t क्या लिया है हमने, लॉग ऑफ x लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा log ऑफ x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखो लॉग के जो भी एग्जांपल होंगे ना, तो उसमें लॉग के टर्म को टी पुट करना, यानी लॉग है, सपोज लॉग है, उसके ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म है तो उसे टी पुट करना। तो यहाँ पे देखो टी हम क्या लेंगे यहाँ पे, और लॉग ऑफ एक्स लेंगे, और अगर हमने लॉग ऑफ एक्स लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, 1/x जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो अब हम आई लिखेंगे इज इक्वल टू 1 ये हो गया dx। देखो सबसे पहले टी लेने का, फिर उसका डेरिवेटिव लेने का, और जो भी क्वेश्चन के अंदर टर्म प्रेजेंट है उसमें वैल्यू डालेने। तो यहाँ पे हमने 1/x प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स से और डी एक्स से। तो इस टोटल टर्म से हम एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से। अब इज इक्वल टू, तो देखो 1/x डी एक्स से, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स से, तो ये लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, टी है। और 1/x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डी टी है, और ये 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो ये क्या है, टी है। और अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/1 प्लस टी है, तो ये होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो अब इसमें लॉग ऑफ 1 प्लस टी की वैल्यू पुट कर दो, लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो इसमें क्या है, साइन है, साइन एक्स से ये, और साइन ऑफ साइन और कॉस एक्स से। तो देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो हम इसमें क्या लेंगे, अगर हमने t इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स लिया, तो हमें डी टी क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स और डी एक्स से, जो इस क्वेश्चन के अंदर साइन ऑफ एक्स प्रेजेंट है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एंड कॉस ऑफ एक्स से और डी एक्स से। तो अब साइन एक्स और डी एक्स तो ये हमारे पास, तो माइनस साइन यहाँ पे आगे आएगा साइन एक्स डी एक्स से, तो ये टर्म क्या हो जाएगी डायरेक्ट डी टी, और ये क्या होगा साइन ऑफ कॉस एक्स क्या है, टी है, तो ये होगा साइन ऑफ टी। माइनस साइन आगे लिख दो, इंटीग्रेशन क्या है साइन टी, और साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ऑफ टी, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो कॉस ऑफ टी की वैल्यू है हमारे पास कॉस ऑफ एक्स यानी प्लस कॉन्स्टेंट सी, कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो फिफ्थ नंबर का एग्जांपल है साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो ये बिग एक्सपेंशन है, एक्सप्रेशन है, तो इसे हमें स्मॉल करना है। तो हमने क्या डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वो क्या होता है, देखो साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे 2 और इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a। और तो ये क्या होगा साइन ऑफ ए, ये मल्टीप्लीकेशन का 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ
2a/2। तो देखो ये साइन ऑफ ए, ये नहीं, ये साइन ऑफ एक्स प्लस बी की टर्म हुई, ये कॉस ऑफ ए इक्वल टू हुआ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो मैं डायरेक्ट टर्म लिख लेती हूँ साइन ऑफ 2, ये हुआ ए एक्स प्लस बी अपॉन 2। तो ये 2 कॉमन है, तो ये 2x प्लस 2b हो जाएगा, लेकिन हमने कॉमन लिखा है। तो देखो इसमें टी पुट करना अब ईजी हो जाएगा हमें, और ये टोटल टर्म है, तो इसमें टी हमने पुट किया 2ax प्लस 2b। तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, 2a/dx से, लेकिन हमें सिर्फ dx चाहिए, तो dt ये क्या होगा, dt डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू dx से। अब इंटीग्रेशन लिख दो, i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, साइन ऑफ 2ax प्लस बी अपॉन 2a। ठीक है, अब ये 1/2 में कॉमन लिख देती हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx से, साइन ऑफ, ये साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमने क्या लिया 2ax प्लस 2b, तो ये क्या हो जाएगा t, और dt की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a, तो ये हो जाएगा 2a dt। तो कांस्टेंट टर्म इसको भी आगे लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ साइन ऑफ टी और dt, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी का क्या होता है माइनस कॉस ऑफ हो जाएगा, तो ये माइनस साइन आगे आएगा, ये 1/4a एंड कॉस ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो इज इक्वल टू माइनस 1/4a और कॉस ए, और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो ऐसे करके एग्जाम्पल सॉल्व होता है। और देखो ये 6 नंबर का एग्जांपल है, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर के जो भी एग्जांपल हो गए सब्स्टिट्यूशन के, तो उसके सबसे पहले अंदर की टर्म को चेक करना, तो उसे टी पुट करना, क्योंकि वो इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देखो हमने टी लिया एक्स प्लस बी, तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा, ए डी एक्स से, लेकिन हमें सिर्फ डी एक्स चाहिए, तो ये डी टी कॉन्स्टेंट का ए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स से। अब लिख दो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी और डी एक्स से, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर टी जाएगा इंटू डी टी, अब स्क्वायर रूट ऑफ टी है, तो डी टी अब 1/a कॉन्स्टेंट आगे आएगा, तो ये 1/a इंटीग्रेशन ऑफ टी को लिखा जाएगा t⁻² और डी टी। अब इसे x⁻n का फॉर्मूला यूज़ करो, तो ये होगा 1/a और ये हो जाएगा t⁻³ अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब टी में हमने जो x की वैल्यू थी वो लिख दो 1/a, और ये हो जाएगा एक्स प्लस बी और ⁻³ अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये ऐसे रहने दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये 3/2 और डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2/3a और एक्स प्लस बी रेज टू 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। अब देखो 7 नंबर का एग्जांपल देखो, एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है एक्स प्लस 2 है, तो हम टी की से पुट करेंगे, यहाँ पे टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट लिखना, लेट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा, ओनली डी एक्स, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। अब इस टी को कैसे लिखेंगे हम, ये टी है, हमें एक्स की एग्जांपल में देखो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस 2 को हमने तो टी पुट किया, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, तो यहाँ से हमें मिलेगी t-2 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की टर्म में हम लिखेंगे t-2। अब इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 और डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास t-2 और स्क्वायर रूट है t⁻² लिखा जाएगा एक्स प्लस 2 को 1/2 के फॉर्म में, और ये हुआ डी टी। अब ये कॉमन टी है, ये सबको मल्टीप्लाई होगा, यानी इंटीग्रेशन के अंदर टी और t⁻² माइनस 2 t⁻² और डी टी। अब इंटीग्रेशन साइन सबको अप्लाई होगा, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सबसे पहले ये क्या होगा, और t⁻³ एंड माइनस, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डी टी लगा देती हूँ, और -2 कॉन्स्टेंट है उसे आगे ले दो, ये हो जाएगा t⁻² डी टी। तो ये क्या होगा, और t⁻5/2 अपॉन 5/2 -2, ये हो जाएगा 3/2, तो ये होगा t⁻3/2 अपॉन 3/2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो इसे लिखेंगे 2/5, और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी x प्लस 2 है, तो हम x प्लस 2 रेज टू 5/2 माइनस, ये हो जाएगा 4/3 एंड x प्लस 2 रेज टू 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो बस इतने सिंपल ही। और तो देखो 8 नंबर का एग्जांपल है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर रूट का एग्जांपल है, तो अंदर की टर्म को ही हम टी पुट कर लेंगे, तो टी इज इक्वल टू, ये हुआ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 4x dx है, लेकिन हमें सिर्फ dx चाहिए, सॉरी x dx चाहिए, तो ये हो जाएगा dt/4 और इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स है। अब इंटीग्रेशन लिख दो, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कौन कौन से टर्म हमें चाहिए उसे टी के फॉर्म में लिखना। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है, तो वो आ जाएगा dt/4 है, तो यहाँ पे मैं dt लिख देती हूँ, 1/4 आगे लिख देती हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया है, और तो इज इक्वल टू 1/4 इसे लिखेंगे t⁻² 1/2 और dt।
तो इज इक्वल टू ये क्या आएगा 1/4, इसका आएगा इंटीग्रेशन और टी रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये होगा 2/3 एंड टी रेज टू 3/2 अपॉन प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हो जाएगा 1/6 और टी की वैल्यू पुट कर दो, ये टी 1 + 2x² है और ये हो जाएगा 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हुआ फाइनल आंसर 1/6 इंटू 1 + 2x² ब्रैकेट रेज टू 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। और तो देखो 9 नंबर का एग्जांपल क्या है 4x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 है। तो इसमें भी स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को हम टी पुट कर लेंगे, यानी t इज इक्वल टू x² + x + 1 है। तो इसका dt हमें क्या मिलेगा 2x + 1 और dx है। और तो देखो क्वेश्चन में क्या है 4x + 2 प्रेजेंट है, यानी 4x + 2 इज इक्वल टू ये कैसा हो जाएगा 2 इंटू 2x + 1 है। ठीक है, तो हमारे पास dt इज इक्वल टू क्या है 2x + 1 है, तो ये 4x + 2 और dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आई लिख दो, आई इज इक्वल टू 4x + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 dx है। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 कांस्टेंट है उसे मैं आगे लिख देती हूँ, यहाँ पे dt आ जाएगा और स्क्वायर रूट और x² + x + 1 क्या है t है। तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे t रेज टू 1/2 और dt तो इसका आंसर आएगा 2 और ये हो जाएगा और t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये 2 कांस्टेंट है 2 इंटू ये हो जाएगा और 2/3 और t रेज टू 3/2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा क्या 4/3, टी की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे x² + x + 1 ब्रैकेट रेज टू 3/2 प्लस कांस्टेंट c। तो देखो जो भी स्क्वायर रूट की टर्म होगी ना उसके अंदर की टर्म को ही टी पुट करना। और देखो 10 नंबर का एग्जांपल है 1/x - रूट ऑफ x dx। तो इसमें हम टी क्या पुट करेंगे स्क्वायर रूट को ही टी पुट करते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू √x है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो टी² इज इक्वल टू x मिल गया हमें, यानी हमें x की भी टर्म चाहिए और √x के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिया इस टी का, तो ये हमें क्या मिलेगा dt इज इक्वल टू 1/2 √x dx है। तो ये मल्टीप्लाई का डिवाइड का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 dt इज इक्वल टू 1/√x dx है। तो इसे कैसे लिखेंगे 1/√x है, √x क्या है हमारे पास t है, तो ये हो जाएगा 2t dt इज इक्वल टू dx। डायरेक्टली dx की वैल्यू हमें मिल गई। अब इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x और dx है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है हमारे पास 2t dt इन अपॉन x माइनस x की वैल्यू क्या है हमारे पास t² माइनस √x क्या है t। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये हुआ 2t और dt, यहाँ से हम t कॉमन लेंगे, t कॉमन लिया तो ये हो जाएगा और t इंटू t² - 1, तो यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ओनली 2 अपॉन t - 1 और dt। तो 2 कांस्टेंट है तो उसे आगे ले लो, बचेगा क्या 1/t - 1 है, तो 1/t - 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ log ऑफ मॉड ऑफ t - 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये होगा 2 log ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू है हमारे पास √x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट c।